भाववाचक संज्ञा, संज्ञा के प्रकार का अंतिम जो प्रकार है वो कहलाता है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा का मतलब है कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति और प्राणी के जो स्वभाव होता है या उनके जो गुण होते हैं, उनके जो दोष होते हैं, वो सब किस में आता है? भाववाचक संज्ञा के अंदर। जैसे कोई व्यक्ति, सबसे पहले व्यक्ति का लेते हैं, जैसे कोई व्यक्ति ईमानदार है, ठीक है, तो वो क्या शब्द हो गया? ईमानदार। किससे जुड़ा हुआ है? व्यक्ति से। कोई वस्तु है, कोई वस्तु है वो बहुत ही सुंदर है, उस व्यक्ति, उस वस्तु में बहुत ही सुंदरता है। कोई स्थान है, वो बहुत कैसा है? बड़ा है या फिर सुंदर है, अच्छा है, अच्छा शब्द ले लेते हैं, ठीक है। अब कोई वस्तु, जैसे अब कुछ खा रहे हैं हम लोग, वापस वस्तु पे आ रही हूँ एक बार। अब कोई वस्तु जैसे हम खा रहे हैं, वो कैसी है? अगर मीठी है तो वो क्या है? उसका स्वभाव है। या फिर कोई वस्तु है जो कि उसमें कड़वाहट है, तो ये भी किस में आता है? आपके भाववाचक संज्ञा के अंदर। किसी चीज को हम देखकर खुश होते हैं, किसी चीज को देख के हम दुखी हो जाते हैं, कभी जब हमें प्रसन्नता होती है, और कभी हम किसी चीज को देखकर, जैसे अपने कोई हरी वस्तु है और हरी को हमने, हरा तो किस में जाएगा? जातिवाचक के अंदर। लेकिन जैसे ही हमने हरियाली देखी और उसको देखकर हमें क्या होती है? प्रसन्नता होती है, तो ये शब्द जो है वो भी किस में जाता है? भाववाचक के अंदर जाता है। तो ये सारी चीजें जो है वो व्यक्ति के, वस्तु के, स्थान के और प्राणी के स्वभाव से निर्मित है, यानी ये इनके स्वभाव के अंदर है। ईमानदार होना, सुंदर होना, अच्छा होना, मिठास, कड़वाहट, खुश होना, दुखी होना, प्रसन्न होना, हरियाली या फिर रोना, ये सभी किस में आता है? आपके भाववाचक संज्ञा के अंदर आता है। तो मनुष्य के, व्यक्ति के व्यवहार से, वस्तु को देखकर उसको पहचान के वो कैसी है। कोई वस्तु नरम भी हो सकती है, कोई वस्तु हार्ड भी हो सकती है, तो वो सभी चीज किस में जाती है? भाववाचक। किसी वस्तु को खाकर पता लगाया जा सकता है, जैसे हमने रसगुल्ला खाया और वो मीठा है, कैसा है? मिठास लिए हुए। और हमने नीम खाया या फिर करेला खाया तो वो कैसा है? कड़वा। तो हम जैसे ही उस वस्तु को एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं, उसका टेस्ट लेते हैं, तो वो किस में, जैसे उसका टेस्ट हमें पता चलता है, और जो टेस्ट हमें पता चलता है, हम जिस, हमारे मुंह से जो चीज निकलती है वो किस चीज से निकलती है? हमारे भाव से निकलती है। किसी चीज को देख के जब हम दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो वो भी किससे? हमारे भाव से बना हुआ है। और इसीलिए ये सारे के सारे शब्द किस में जाते हैं? भाववाचक के अंदर जाते हैं। अब इसके अंदर एक चीज और आती है, अवस्था। क्या आती है? अवस्था। अवस्था में जैसे बच्चा जो शब्द है वो जातिवाचक के अंदर आएगा, लेकिन जो बचपन है वो किस में जाएगा? भाववाचक के अंदर जाएगा। अगर कोई बूढ़ा इंसान है तो वो जाएगा जातिवाचक के अंदर, लेकिन बुढ़ापा किस में जाएगा? आपके भाववाचक के अंदर जाएगा। तो इस तरह से जैसे जवान शब्द है वो किस में जाता है? आपके जातिवाचक में। लेकिन अगर उसमें नी की मात्रा लग जाती है तो वो किस में चला जाता है? भाववाचक संज्ञा के अंदर चला जाता है। यानी मनुष्य की जो अवस्था होती है, उम्र की जो अवस्था होती है, वो भी किस में जाती है? आपके भाववाचक के अंदर जाती है, क्योंकि वो व्यक्ति के व्यवहार से जुड़ा हुआ होता है, इसीलिए वह भाववाचक के अंदर जाता है। अब हम कुछ सेंटेंस बनाएंगे ऐसे जिसके अंदर कहीं कहीं एक वाक्य के अंदर दो या दो से अधिक क्या होते हैं? दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर क्या बनाया जाता है? संज्ञा बनाई जाती है। सबसे पहले हम एक व्यक्तिवाचक संज्ञा का क्या बनाते हैं? सेंटेंस बनाते हैं। जैसे सेंटेंस हमने बनाया, ताजमहल आगरा में है। अब ताजमहल शब्द और आगरा दोनों ही अपने आप में यूनिक है, इसलिए किस में चले जाएंगे?
व्यक्तिवाचक के अंदर। दोनों को अंडरलाइन किया और यहाँ पर व्यक्तिवाचक लिख दिया। अब हम इसको थोड़ा सा चेंज करके लिखते हैं। ताजमहल सफेद पत्थरों से बना हुआ है। ताजमहल सफेद पत्थरों से बना हुआ है, तो ताजमहल शब्द तो पढ़ने से ही पता चल जाता है कि व्यक्तिवाचक के अंदर है, लेकिन सफेद पत्थर ये किस में जाएगा? आपके जातिवाचक के अंदर। क्यों? क्योंकि सफेद और पत्थर किसी उस पत्थरों की पहचान बताई जा रही है, जबकि ये क्या है? अपने आप में यूनिक है, इसलिए यह व्यक्तिवाचक के अंदर, और सफेद पत्थर किस में चला जाएगा? जातिवाचक के अंदर। इसके अंदर भाववाचक के अंदर डाल के हम बनाते हैं इसको, तो क्या लिखते हैं? ताजमहल एक सुंदरता लिए भव्य इमारत है। सेंटेंस थोड़ा बड़ा हो गया है, देखिए। ताजमहल शब्द किस में चला जाएगा? आपके व्यक्तिवाचक के अंदर। एक किस में चला जाएगा? आपके जातिवाचक के अंदर। सुंदरता किस में चला जाएगा? आपके भाववाचक के अंदर। और भव्य शब्द तो इसकी पहचान, इसलिए किसी में नहीं जाएगा। इमारत किस में चला जाएगा? जातिवाचक के अंदर। यानी एक सेंटेंस के अंदर जातिवाचक भी हो सकता है, व्यक्तिवाचक भी हो सकता है, और भाववाचक भी हो सकता है। तो ये थे आपके संज्ञा के प्रकार, और उनकी पहचान करने के लिए जो भी मैंने आपको उदाहरण दिए वो सभी इसके अंदर थे। अभी हम जो अगली क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे संज्ञा के अंदर जो विकार उत्पन्न होते हैं, कि किस प्रकार से संज्ञा के अंदर विकार उत्पन्न होते हैं, वह कैसे जेंडर में परिवर्तन होता है, वचन में परिवर्तन होता है, या कारक के अंदर परिवर्तन किस प्रकार से होता है उसका, वो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू चिल्ड्रन।